तो याद है ना वो चाय वाला जो ही गॉट रियली फेमस, उनकी एक तस्वीर जब अर्शद चाय वाले, जब उनकी एक तस्वीर वायरल हुई उसके बाद उन्हें बहुत सारा काम मिलना शुरू हुआ और उसके बाद भी हमने फॉलो अप किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं अपना काम साथ साथ करूंगा। एक वक्त में उन्होंने अपना काम छोड़ दिया था ना, वो बड़ी अजीबोगरीब सी म्यूजिक वीडियोस में भी नजर आए थे हमें, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, अपने काम में ही अजमत होती है। तो वो अपना काम जारी रखे हुए हैं और साथ साथ वो मॉडलिंग भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो तो अरशद के साथ हादसाती तौर पे हुआ था, लेकिन कभी कभार कुछ ड्रीम्स होती हैं वो आप लेके चलते हैं और आपको लग रहा होता है कि शायद फुलफिल ना हो और एकदम से कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ हो जाता है। आपको बताएंगे पाकिस्तान से सऊदी अरब जाकर कारपेंटिंग करने वाले कारपेंटर हैं 24 साल वकास अहमद मॉडल बन गए हैं जी। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वकास की। वकास गुज़िश्ता 4 साल से सऊदी अरब में रहते हैं और वकास का कहना है कि सोशल मीडिया पर उनके दोस्त की जानिब से पोस्ट की गई तस्वीर ने उनका करियर बदल कर रख दिया, उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी और उन्हें बचपन से ही मॉडलिंग का शौक था जो सऊदी अरब में जाके पूरा हुआ। How unusual। तो वकास, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी स्टोरी है। अब ये बताइएगा कि 4 साल हो गए आपको सऊदी अरब में काम करते हुए, क्या हुआ अचानक से एक दिन कि आपको ये मॉडलिंग की ऑफर्स आना शुरू हो गई? क्या आपने ऐसे ही अपनी एक तस्वीर ली जो किसी और ने अपलोड की या आपने खुद अपलोड की और फिर आपसे लोगों ने रब्ता किया या कोई आपकी वर्कशॉप पर आया और उसने कहा कि जनाब आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको तो मॉडल होना चाहिए? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। उसके बाद मैं पाकिस्तानी अवाम का और सऊदी लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो सपोर्ट किया। तो बस ये हादसाती तौर पर ही हो गया। एक दोस्त था मेरा फैसल, तो वो एक दिन अच्छा मेरा उसके साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन था, तो वो एक दिन दुकान में आया तो मेरी तस्वीर ली और वो ट्विटर में लगा दी, तो वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई। तकरीबन 15,000 के करीब लाइक आए। तो वो इस तरह फिर वो कंपनियों ने भी मुझ में इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया और मुझे मॉडलिंग की ऑफर आना शुरू। और फिर सबसे पहले कौन सा शूट किया और जो किया उसमें क्या नर्वस थे या बस कॉन्फिडेंट थे पहले ही दिन के जनाब ये तो मैं करना ही चाहता था और मैं कर लूँगा? पहले दिन मैंने ना वो सऊदी ड्रेस तो उसका फोटो शूट करवाया, तो नर्वस हो गया था ज़्यादा क्योंकि पहले मैंने कभी लाइफ में कैमरा फेस नहीं किया, तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गया था। अच्छा मोहम्मद, ये ज़रूर बताइएगा कि अभी ब्रेक में भी आपसे बात हो रही थी, तो शौक तो आपको हमेशा से था मॉडलिंग का और आप चाहते थे कि आप मॉडल बने। तो जब आप पाकिस्तान में रहते थे आपने कोई कोशिश की थी, किसी एजेंसी को अप्रोच किया था? मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये तो चले हादसाती तौर पे सऊदी में आपको ये आपने शोहरत बना ली, लेकिन कितना स्ट्रगल करना पड़ता है अगर बाकी इस इंडस्ट्री में घुसना हो? कुछ किया था आपने? देखिए पाकिस्तान में मैंने स्ट्रगल किया था लेकिन कोई खास मुकाम हासिल नहीं हुआ, ठीक है। तो वो फिर थक हार के मैं सऊदीया की राह इख्तियार की और अल्हम्दुलिल्लाह इधर तो मेरा हादसाती तौर पे काम हो गया ना। तो वैसे रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचना। तो अभी आगे क्या सोचा है वकास? अभी आपने अपना काम भी साथ साथ जारी रखा हुआ है या उसको बिल्कुल छोड़ दिया है, सिर्फ मॉडलिंग कर रहे हैं? कैसे चल रहा है सारा कुछ? नहीं, अभी तो सिर्फ मॉडलिंग चल रही है। अच्छा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 3 कंपनी मेरे साथ काम कर रही हैं। वंडरफुल। और 3 कंपनी बातचीत जारी है इंशाल्लाह। तो हुमा को तो आपकी अम्मी की बड़ी फिक्र थी कि आपकी अम्मी क्या सोच रही होंगी, उनका क्या रिएक्शन? हाँ, तो वो आपने बता दें कि आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन है, बिकॉज अक्सर ऑल्दो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द फील्ड और बड़ी प्रोग्रेसिव किस्म की फील्ड है, लेकिन फिर भी तहफ़्फ़ुज़ात हो जाते हैं वालिदैन को। और साथ में ये भी जोड़ लें कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान में कहाँ से है? जी मेरा ताल्लुक पाकिस्तान में सियालकोट से है और जब मेरी तस्वीर वायरल हुई थी ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, तो मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं सब बताया। तो फिर जब मेरा इंटरव्यू हुआ गल्फ न्यूज़ ने, अरेबियन न्यूज़ ने किया, तो फिर ऑटोमेटिकली मेरा वो न्यूज़ जो है पाकिस्तान तक गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली ने सपोर्ट किया, किसने नेगेटिव बात नहीं की, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब कुछ सोचा है पाकिस्तान आने के लिए? तो वकास आपको थोड़े डोले शोले भी बनाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे मॉडल्स बड़ी मेहनत करते हैं, तो उस तरफ भी ध्यान है कुछ? जी जी, मैंने जिम ज्वाइन किया और डेली 2 घंटा जिम में जाता हूँ। वंडरफुल। तो हो जाएगा सब।
इंशाल्लाह। अच्छा, बताइएगा कि ये वकास आप क्या प्रोडक्ट्स की मॉडलिंग करते हैं या फैशन आपकी फोटोग्राफी होती है, मतलब किस एवेन्यू में आपकी मॉडलिंग हो रही है आजकल? जी मैं प्रोडक्ट्स पे मॉडलिंग करता हूँ। चले, अच्छा, और कपड़े वगैरह ये सब कुछ, मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ मॉडलिंग होता है। आप पूछना चाह रही हैं कि कपड़े भी साथ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही हूँ। क्यों नहीं मिल रहे? पैसे के साथ कपड़े भी मिल रहे हैं। पैसों के साथ कपड़े भी मिल रहे हैं, तो ये तो डबल ट्रीट हो गई है। अच्छी कमाई हो रही है, अच्छी कमाई हो रही है, समथिंग दैट यू ऑलवेज वांटेड टू डू, तो वो भी हो रहा है। तो ये भी बता दीजिएगा कि फीमेल फॉलोइंग भी होती होगी आपकी, ऑब्वियसली खुश शक्ल हैं आप और मॉडल बन गए हैं, तो इस किस्म की भी कोई चीज़ें हैं? जी बिल्कुल हैं, बहुत फॉलोइंग होती है, लेकिन असल में मैं नर्वस हो जाता हूँ। नर्वस हो जाते हैं? इंशाल्लाह नर्वस ही रहे, बेहतर है कि थोड़ा सा नर्वस इंसान रहे तो जरा इनोसेंट रहता है। क्योंकि आप नर्वस नहीं रहेंगे ना तो वहाँ पे आपको पता है ना बड़े कवानीन सख्त हैं सऊदी अरेबिया में इस तरह के मामलात में, इसलिए ज़रा ध्यान से रहिएगा। आप अपना ख्याल रखें। गुड लक। थैंक यू। मोहम्मद वकास हमारे साथ मौजूद थे फ्रॉम सऊदी अरेबिया। 4 साल से वहाँ रहते हैं और बिलाखिर इनकी किस्मत खुली और किस्मत की कारगुजारी इनकी देखिए इतनी अच्छी मुझे बातें लगती है, समथिंग दैट यू ऑलवेज वांटेड टू डू और फिर इट कम्स योर वे, और गए किसी और काम से, बड़ा दिल लगा के वो काम भी किया, लेकिन देखिए किस्मत में कुछ और लिखा था एंड ही इज डूइंग इट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू वर्क आउट कि कितनी जल्दी से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जैसे यू नो बिकॉज ये लड़के हैं और ये कहीं गए और इनको मॉडलिंग ऑफर आई और इन्होंने बाकी चीज़ें छोड़ के ये करना शुरू कर दिया। काश हम इतनी एक्सेप्टेंस अपनी लड़कियों को भी दें, बिकॉज अक्सर वी स्टार्ट पॉइंटिंग फिंगर्स कि क्या किया होगा, क्यों गई मॉडलिंग में, किसने अप्रोच किया, 2000 सवाल आ जाते हैं, बेचारी कुछ कर ही नहीं सकती। तो ये एक्सेप्टेंस जो हम मोहम्मद वकास को दे रहे हैं, बिल्कुल ये चांस कैसे किया और क्या किया था तो चांस मिला, मतलब एक अजीब व गरीब किस्म की एवेन्यू में हम घुस जाते हैं। सो वी शुड बी वेरी इक्वली, मैं कहती हूँ, इनकरेजिंग।